हेलो दोस्तों, आप सभी का सियारामी लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रीतेश सर आज आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जो यूनिट पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसका हिंदी नाम आंकड़ों का विश्लेषण है, इसमें हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी है। यहाँ आज हमारी जो टॉपिक होगी उस टॉपिक का नाम है मोड, जिसको हिंदी में बहुलक या भूयिष्ठक कहते हैं। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से मोड के कैलकुलेशन को सीखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए हमारा जो क्या हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोड। ओके, मोड को कैपिटल लेटर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, और इसका जो हिंदी नाम है उसको बहुलक या भूयिष्ठक कहते हैं। भूयिष्ठक ओके, भूयिष्ठक कहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज में मोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम फॉलोइंग discrete series। ओके, discrete series। चलिए, तो डिस्क्रीट सीरीज हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, सपोज कुछ इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर हमारी एक क्लास हो जाएगी और दूसरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्लास जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो वैल्यू है, सपोज मान लीजिए 10 है। 10 कितनी बार आया है? 1 टाइम। 20 आया है 2 टाइम। 30 आया है 3 टाइम। 40 आया है सपोज 7 टाइम। 50 आया है 6 टाइम। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये भी आपका 10 भी 7 टाइम है। ओके, 60 आपका आया है सपोज 5 टाइम, एंड 70 जो है 70 ये भी आया आपका 6 टाइम। तो इस कंडीशन में हमारा मोड क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारा मोड क्या आएगा। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो इस कंडीशन में हम इंस्पेक्शन मेथड को तो फॉलो नहीं कर सकते। मीन्स जो मोड कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो दो तरीका है। पहला तरीका है आपका मोड कैलकुलेट करने का जो पहला तरीका है वो बाय इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा क्या है? ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो इंस्पेक्शन मेथड में हम जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारा मोड की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाली है इंस्पेक्शन मेथड में कि यहाँ पर देख करके नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 10 है, जो एक वैल्यू 10 है, इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी 7 है। देखिए, पहली बात तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली की वैल्यू क्या होती है? मोड होती है। और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ 10 की जो 7 है, और यहाँ पर 40 भी जो वैल्यू है उसकी भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है? 7 है। तो अब हमारी प्रॉब्लम फिर बढ़ गई है कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जहाँ पर हमारा
फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम और मैक्सिमम के साथ साथ दो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम और इक्वल हो जाए, इस कंडीशन में हम मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड से हमें पता चला कि या तो हमारा 10 होगा या तो 40 होगा, तो वैल्यू तो एक ही आएगा, लेकिन क्या वो 10 होगा या 40 होगा या कोई अदर वैल्यू आएगी, इसको हम लोग ग्रुपिंग मेथड से देखेंगे और हमारा सही आंसर की तरफ हम चलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा जो कैलकुलेशन होगा ये किस मेथड से होगा, ये ग्रुपिंग मेथड से किया जाएगा। तो ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओके, ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करेंगे, पहले एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो एनालिसिस टेबल हम लोग करते हैं। एनालिसिस, ओके, तो देखिए हमारा ये जो फर्स्ट टाइम दिया गया है फ्रिक्वेंसी, इसको हम क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं। ओके, और हमारा यह स्टेप कितनी बार चलेगा, टोटल 6 टाइम चलने वाला है। तो एक टाइम तो हो ही गया, और हम नेक्स्ट लिखेंगे 2, ओके, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ओके, चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या कैसे करेंगे, हम लोग कैसे ग्रुपिंग मेथड को लिखते हैं। तो देखिए 1 में तो इंडिविजुअली फ्रिक्वेंसी की गई है। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, दो दो फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे और उसके वैल्यू को लिखेंगे। तो 7 एंड +2 कितना हो जाएगा, 9। ओके, यहाँ पर हमारा जो मोड आने वाला है, यहाँ पर हमारा मोड क्या आ सकता है, मोड या तो आएगा 10 या तो आएगा 40, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। ओके, तो कह सकते हैं कि या तो हमारा मोड आएगा 10 या तो 40 आएगा। यहाँ पर 10 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और 40 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ओके, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, 2 को ऐड करते हैं, 2 फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं। ये हो गया, देखिए 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 11 हो गया। ओके, और जो लास्ट में बचेगा, अगर उसका पेयर नहीं बन पाया, अगर उसका जोड़ा नहीं बन पाया, तो उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से वैल्यू की फ्रिक्वेंसी आई, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 6 एंड 5 की वैल्यू आई। इसका मतलब जो उसके सामने वैल्यू है वो कितना है, 50 एंड 60। तो हमारा इसमें हमारा जो मोड मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 50 एंड 60। कितना मिलने वाला है, 50 या 60, 50 या 60। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। अगले में हम क्या करेंगे, 2 का फिर एक और पेयर बनाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट वैल्यू को छोड़ करके, मीन्स फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, और ये हो गया आपका अगला 7 6, 7 6 का कितना हो जाएगा, 13, और ये हो गया 5 6 कितना हो जाएगा, 5 6 का भी पेयर बन जाएगा तो 11। अब यहाँ पर जो हमारी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू है वह है 13। ओके, यहाँ पर देखिए ये था और ये था। ओके, 7 7, इसमें क्या हो गया, 11, 11 का मतलब हो गया 6 और 7 वाले सामने वैल्यू है। ओके, अब 13 13 किसका किसका ऐड है, 13 6 एंड 7 का ऐड है। तो 6 और 7 के सामने जो वैल्यू है 40 एंड 50 है। यहाँ पर हमारा जो मोड आने वाला है या तो 40 आएगा या 50 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा 3 3 का पेयर बनाएंगे फर्स्ट से, मीन्स स्टार्टिंग से। तो 3 3 पेयर बनाएंगे किसका, फ्रिक्वेंसी का। तो 7 2 एंड 3 कितना ऐड होकर के हो जाएगा, 12। ओके, अगला 3 का पेयर जो होगा हमारा 7 6 5। तो 7 6 5 का जो ऐड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18। ओके, 18 हो जाएगा। अब एक लास्ट में बच गया 6, तो उसको क्योंकि पेयर नहीं बन पा रहा है तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितना है, 18। 18 किसका किसका ऐड है, 7 6 एंड 5 का। ओके, तो 7 6 5 के सामने जो वैल्यू है वो क्या है, 40 50 60 क्या है, 40
50 एंड 60। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, फर्स्ट को छोड़ करके 3 का पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे तो 7 छूटेगा, उसका मतलब ये हो गया आपका 2 3 7, तो कितना हो गया, ये हो गया 12। और दूसरा पेयर हमारा बनेगा 6 5 एंड 6 का, तो इसका ऐड हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। अब इन दोनों में 17 क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो 17 किसका किसका ऐड है, 6 5 एंड 6 का। इससे सामने जो वैल्यू है 50 60 70, कितना है 50 60 70। ओके, अब अगला क्वेश्चन मीन्स अगला स्टेप फॉलो करते हैं। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ करके मीन्स फर्स्ट 2 को छोड़ करके करते हैं। तो फर्स्ट 2 को छोड़ करके करेंगे तो यहाँ हम 3 3 का फिर से पेयर बनाएंगे, तो एक ही पेयर बन पाएगा, वो बनेगा आपका 3 7 6 का। ओके, 3 7 6 का, तो इसका ही पेयर बन पाएगा, तो इसका जो ऐड आएगा वो आएगा 16। तो 16 3 7 6 की जो सामने वैल्यू है वो 30 40 50 है। क्या है, 30 40 एंड 50। ओके, तो जो हमारी वैल्यू है इसको हम जब लिखते हैं अगले टेबल में, तो देखिए क्या लिखते हैं, लिखते तो हमें सभी को कि कौन कितनी बार आया है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू एंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार आया है एनालिसिस टेबल में आपकी, यहाँ पर वैल्यू का एक्स लिखते हैं और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी कितनी बार वो आई है। तो यहाँ पर देखिए 10 कितनी बार आया है, ओनली 1 टाइम। यहाँ पर कितना बार आया है, 10 1 टाइम आया है। 20 एक बार भी नहीं आया है। तो 20 की वो जो फ्रिक्वेंसी है 20 तो कितनी है, 0 है। 30 ओके, 30 कितनी बार आया है, इसमें से अगर आप देखें तो 1 टाइम आया है, यहाँ पर है 1। ओके, तो 30 कितनी बार आ गया, 1। एंड 40 कितनी बार आ गया, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो 40 आपका कितनी बार हो गया, 44 टाइम हो गया। ओके, अब 50 देखते हैं, 50 कितनी बार आया, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 50 कितनी बार आया है, 55 टाइम आया है। 60 देखिए, 1 1 2 2 ना, तो 60 आप कितने टाइम आया है, 62 टाइम आया है। 70 कितने टाइम आया है, आप इसमें देखिए डाउन साइड, 71 एक बार आया है, तो 70 आपका हो गया 1 टाइम। तो यहाँ पर अब आपको एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल गया कि जो वैल्यू आएगी आपका, वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी बन रही है, डेंसिटी बन रही है यहाँ पर 50 की। 50 वैल्यू की फ्रिक्वेंसी कितनी बन रही है, 5 बन रही है। तो हमारा जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, 50। ओके, आई होप कि आपको ग्रुपिंग मेथड से एनालिसिस करने के बाद किस तरह से हम वैल्यू को उसके सामने जो डाउन साइड एनालिसिस करने के बाद लिखते हैं, उस वैल्यू की कितनी बार वो रिपीट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी को लिख लेते हैं, और यहाँ पर जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आएगी वही हमारा मोड वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने से लग रहा था कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 10 या 40 की आई है, तो हमारा जो मोड वैल्यू होगा या तो 10 होगा या तो 40 होगा, लेकिन हमारा रिजल्ट कुछ और आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब है कि जो पसंद करने वाले लोग हैं, देखिए 40 को पसंद करने वाले कितने हैं, 7 हैं। 50 को पसंद करने वाले 6 हैं। 60 को 5 एंड 70 को 6। तो यहाँ पर जो लोगों का जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में है, जबकि इधर की फ्रिक्वेंसी का जो डेंसिटी है वो क्या है, इसके कंपेयर में थोड़ा कम है। ओके, तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा जो मोड का वैल्यू आएगा, मोड इक्वल्स टू कितना आएगा, मोड इक्वल्स टू 50। किससे, बाय एनालिसिस नहीं, बाय ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये कौन सा मेथड है,
एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है मोड बाय कैलकुलेशन। अगर आप कर रहे थे कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो क्या लिखते आप? मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ओके, GRO ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो ग्रुपिंग मेथड से हमारा जो मोड है वो कितना आ गया? मोड इक्वल्स टू 50। ओके क्लियर। सो यहाँ पर देखिए आपको मोड की वैल्यू 50 आ गई, जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया? 50 आ गया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।